नमस्ते भगवान के दास, कैसे हैं? मेरा नाम लिंडाली कैसा है। मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। मैं अपनी माँ को YouTube पर काकांडे मिनिस्ट्रीज देखते हुए देखता हूँ। मैंने हाल ही में इसे देखना शुरू किया। पहली बार मैंने तुम्हें कुछ दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते देखा और उन्हें पैर लड़खड़ा जाते देखा। मैं इस जगह जो हो रहा है उस पर विश्वास नहीं कर रहा और मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बॉक्सिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या मैं उसके सामने गिर पाऊंगा। हा 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 हा। मैं तुम्हें देख रहा था। तो क्या तुम यहां आकर गिरना चाहते थे? हाँ। दक्षिण अफ्रीका के इस भाई को ईश्वर की शक्ति छू चुकी है। यह यीशु मसीह की शक्ति है। बॉक्सिंग करना चाहते हैं क्या? देखो भाइयों, ये दक्षिण अफ्रीका के भाई और पैगंबर समूएल काकांडे के बीच बॉक्सिंग मुकाबला देखें। प्रॉफेट काकांडे ही विजेता है। वह बॉक्सिंग करना चाहता था। वह यह जानना चाहता था कि क्या आप अभी भी वहां हैं? क्या आप अभी भी वहां हैं? वह हार गया है। पैगंबर सैमुअल काकांडे और दक्षिण अफ्रीका के उस भाई के बीच की इस लड़ाई को देखें। दक्षिण अफ्रीका के भाई और पैगंबर काकांडे के बीच लड़ाई शुरू हो जाए। लड़ाई जारी है। रिंग में साउथ अफ्रीका से आए युवा भाई हैं। ये तो एक नॉकआउट है। फिर से यहां है दक्षिण अफ्रीका के भाई और भविष्यवक्ता काकांडे। इस लड़ाई को देखें। हालेलुया! विजय यीशु की है। ईश्वर का सेवक, मैं कल अपने भाई के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें नॉकआउट कर सकता हूं। देखो क्या हो रहा है। इन दोनों को नॉकआउट कर दिया गया है। वे दोनों गिर गए हैं। रिंग में एक और राउंड। मुकाबला चल रहा है। देखो क्या हो रहा है। दो प्रतिद्वंद्वी जमीन पर हैं। नॉकडाउन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हाँ, इसे करने की कोशिश न करें। कोशिश मत करो। घर पर आजमाने की सलाह नहीं। संक्षिप्त पाठ, इसे घर पर न करें। तुम क्यों चिंतित हो? यह मेरी बेटी है। वह बस चिंतित है, उसने कहा। हम ये आपकी YouTube वीडियो पर देखते हैं और मैं दंग रह गया हूँ। ईश्वर महान है। मुझे लगता है कि हमने जोहानिसबर्ग में शुरुआत की थी जब हम अपनी उड़ानों का इंतजार कर रहे थे। मेरा भाई बार बार कह रहा था, अरे अभ्यास मत करो। मैंने कहा, आओ मैं पंच मारूंगा। तो कल रात जब हमने प्रार्थना पूरी कर ली थी, संक्षिप्त पाठ, मैंने कहा मुझे शक हो रहा है कि जिस स्पर्श से मैं गिरा उसके बाद मैंने कुछ पुशअप्स किए और वह हंस रहा था। और फिर मैंने कहा, अरे कल वही दिन है, मैं एक अच्छा राउंड जीतूंगा, तुम मुझे देखोगे। हाँ हाँ हाँ, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, प्रभु के दूत। तो ये कैसा है? प्रॉफेट काकांडे के साथ कैसा है? हमें बताओ ये कैसा था? देखो क्या हो रहा है।
शक्ति कोई मामूली चीज नहीं है। इसे आजमाने की कोशिश मत करो। घर पर होने पर धन्यवाद परमेश्वर के सेवक, यह सम्मान की बात है। क्या आप मुक्केबाजी कर सकते हैं? आज के बाद अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं खुश रहूंगा। ठीक है, तो आप अपने दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो एकमात्र संदेश दे सकता हूं वह यह है, मैं अपनी जनता से कहता हूं कि यीशु जीवित हैं, यीशु ही शक्ति है और हमें यीशु से सम्मान मिला है। तो आप वहां दक्षिण अफ्रीका में सोच रहे थे कि वह आदमी फर्जी है। मुझे लगता है कि कई भविष्यवक्ता होने का शीर्षक लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं होती। जब आप ईश्वर के पुरुष से मिलते हैं तो यह बहुत सम्मान की बात होती है और मैं स्वयं को इसके लिए योग्य नहीं मानता। ईश्वर की शक्ति ने उसे छू लिया है। माइक अपने भाई को दो, ये मत आजमाओ। मेरा नाम मंजिन कीजे है, दक्षिण अफ्रीका से। यह मेरा भाई है जो मेरे बगल में बैठा है। संक्षिप्त पाठ, मैंने उसे उस होटल के कमरे में देखा जहां हम ठहरे थे। वह असली और फिट दिख रहा था, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। हमें और प्रशिक्षण की जरूरत है। नहीं, वैसा नहीं है। हाँ, संक्षिप्त पाठ, हमें अधिक प्रशिक्षण चाहिए। हाँ, उसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है? उसके लिए और प्रशिक्षण आवश्यक है। ठीक है, चलो उसे सुनते हैं। क्या आपको और प्रशिक्षण चाहिए? मुझे लगता है कि मैं यहाँ बिना तैयारी के आया हूँ। मैं साउथ अफ्रीका वापस जाऊंगा। इसे घर पर आजमाएं मत। तुम्हारी उम्र क्या है लड़के? परमेश्वर के सेवक, मेरी उम्र 34 वर्ष है। बूढ़े आदमी को चुनौती मत दो। हाँ। मैं प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 2 पढ़ रहा हूं, श्लोक 4 और 5। और मेरी वाणी और उपदेश केवल प्रेरक मानवीय बुद्धि के शब्दों से नहीं थे, बल्कि सच्चाई और आत्मिक शक्ति के गहरे परिचय में थे। तुम्हारा विश्वास केवल मनुष्यों की बुद्धि में न हो, बल्कि सच्ची तरह ईश्वर की अद्भुत शक्ति में हो। तो मेरा विश्वास है कि मनुष्यों की समझ में कभी कभी कमी होती है। मानव बुद्धि पर मेरा विश्वास नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति पर है। तो अगर आप काकांडे को आजमाना चाहते हैं तो इसे कभी मत आजमाइए। अब उठिए कृपया। इसे मत आजमाओ। कहां? घर पर। अरे देखो दक्षिण अफ्रीका के इन दोनों भाइयों के साथ क्या हो रहा है। दूर से देखने पर ईश्वर के सेवक प्रभु कवांडे के साथ खड़े नहीं हो पाते। वे दोनों जमीन पर गिर गए हैं। डेविड और गोलियात में वो एक छोटा पत्थर था जिसने काम किया, न कि डेविड था। पहला शमूएल अध्याय 17 पद 45, 46 और 87। डेविड ने फिलिस्ती को कहा, तू तलवार, भाला और जेवलिन लेकर मेरे पास आया है, पर मैं सेनापतियों के यहोवा, इज़राइल की सेनाओं के परमेश्वर के नाम पर तुझसे आता हूं, जिसकी तुमने अवज्ञा की है। इस विशेष दिन प्रभु तुम्हें मेरे हाथ में पूरी तरह से सौंप देगा और मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा। और इस दिन मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे सिर से उतार दूंगा और फिलिस्तियों की छावनी के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जंगली जानवरों के हवाले कर दूंगा, ताकि पूरी धरती जान सके कि इस्राएल में एक ईश्वर है। तो तुम किसके नाम पर मेरे पास आते हो? मैं प्रभु के नाम से तुम्हारे पास आया हूं, इस्राएल की सेनाओं के ईश्वर।
जिसे आपने चुनौती देने की बात की थी। जिनसे तुमने चुनौती देने की बात की थी उन्हें देखो भाइयों, क्योंकि प्रभु के नाम पर परमेश्वर का पुरुष आया है। ईश्वर के आदमी प्रभु के नाम से आया है। ये पेन, परमेश्वर के पुरुष ने उसे कलम फेंकी। ये डेविड नहीं था, बल्कि ये डेविड में भगवान की आत्मा का प्रभाव था। आप यह नहीं जान सकते कि क्या होगा। भगवान के व्यक्ति को न परखो। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य अज्ञात है। आप दौड़ शुरू कर सकते हैं और कहते हैं मैं भी फिर से जन्मा हूं। अगर वह एक नबी है तो धीरे चलिए। काकांडे एक पैगंबर है जिन्हें यीशु ने वास्तव में हमें संदेश देने के लिए भेजा है। आज से मैं इसे घर पर आजमाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन हा ये साउथ अफ्रीका में मत करें। मेरे पास कुछ नहीं कहने को। भगवान का धन्यवाद करता हूं। भाई को आप क्या सलाह देते हैं? देखो, मैं उसे बार बार सलाह देता हूं कि अगली बार चुप रहे। उनसे अपनी भाषा में संवाद करो। क्या आप सुतू हैं? जुलू। मैं भी जुलू हूं। ठीक है, उनसे जुलू में बात करो। वह अचानक फर्श पर गिर जाता है। ईश्वर की शक्ति का उस पर प्रभाव है। ईश्वर को महिमा हो। तो मेरे दोस्तों, आइए हम भगवान के साथ मजाक न उड़ाएं। ईश्वर ही ईश्वर हैं। भगवान एक मंच प्रदान करते हैं ताकि आप अपने जीवन में अभ्यास कर सकें और उनकी अभिव्यक्ति देख सकें। भगवान आपको ऐसा अवसर दे रहे हैं जहां आप अभ्यास कर सकते हैं और उनकी प्रकटता देख सकते हैं। यदि यह कोई समस्या है तो वह बस तुम्हें वहां विराजित कर रहा है ताकि वह तुम्हारे अंदर हो सके और अपनी महिमा तुम्हारे द्वारा प्रकट करे। कोई परेशानी नहीं। मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे कोई समस्या नहीं है। भगवान ने मुझे वहां रखा। भगवान ने मुझे वहां रखा कि वह प्रकट करें, कि वह प्रकट हो सके। वह मेरे द्वारा प्रकट हो, खुद मेरे माध्यम से। मेरे माध्यम से। प्रभु यीशु, मुझे मजबूत बनाओ, परिस्थिति से भी अधिक मजबूत बनाओ, अपनी महिमा प्रकट करो। मेरे द्वारा, ताकि पूरी दुनिया तुम्हें जान सके, ताकि पूरी दुनिया तुम्हें जान सके।